गाइस अभी सुबह के बजे हुए हैं, एग्जैक्ट 9 बजे हुए हैं, नहीं सॉरी 8 बजे हुए हैं। हम लोग 8:30 तक निकलेंगे। मैं भी टेंशन में आ गई 9 बजे देख के। 8:30 बजे हुए हैं और हम लोग 8:30 या 9 तक निकल जाएंगे। विवेक अभी नहा रहे हैं, प्रिशा ने चाय बनाई है, नाश्ता आगे रूम में रखा हुआ है और मम्मी के लिए भी प्रिशा प्यारी बच्ची बनाती है चाय। तैयार हो रहा है बच्चा यहाँ पे। मैं रेडी होना बाकी रह गया गाइस। हाँ, सारी पैकिंग करते सोते मुझे कितना बज गया था, 12:30 नहीं 1-1:30 बज गया था मुझे। पैकिंग प्लस मेरे कुछ वीडियो अपलोड किए मैंने। आंखें देखो कितनी नींद है, आंखों में थकान है क्योंकि ठीक से सोई हुई नहीं हूँ। और मैं ये जीन्स और ये टॉप पहन के जा रही हूँ क्योंकि ये कॉटन का टॉप है, बहुत कंफर्टेबल है। और नीचे ये जेगिंग्स लेगिंग्स व्हाटएवर। आप मानोगे जल्दी जल्दी में काम के प्रेशर में मैं फुटवेयर भी नहीं ले पाई। मेरे पास फुटवेयर नहीं है, या तो मेरे पास बूट्स हैं जो मैं पहना करती हूँ अक्सर शूट के टाइम पे जब मैं आपको कुछ अच्छा सा पहन के दिखाती हूँ, या फिर मेरे पास स्पोर्ट्स शूज़ हैं। इसके अलावा ना फ्लैट वैलीज़ हैं, ना कोई सैंडल्स हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सोचती रह गई, लेकिन चूंकि मम्मी भी आई हुई थी, शोनू आई थी, टाइम नहीं मिल पाया। और कल का दिन तो पूरा ऐसे ही निकल गया एडिटिंग शूटिंग में। पता ही नहीं चला, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चला। मैं रात को, आप मानेंगे, रात को मैंने 2 वीडियो शूट करे अर्जेंटली और दोनों को फटाफट एडिट करके अपलोड भी किया क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाके कई बार ठीक से वाईफाई नहीं मिलता ना सब, तब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो अब बस चाय पी के निकलते हैं। सब पैकिंग वैकिंग हो गई है। ये वाला जो बैग है प्रिशा का स्कूल बैग, इसमें इसने अपनी जो भी कॉस्मेटिक वगैरह ही रखती है। मेरा भी, मैं एक ये बैकपैक ले रही हूँ। और कुछ लोग कह रहे थे दीदी वाला पर्स अब लेना बंद करो, ये वाला ब्राउन जो मैं लेती हूँ। लेकिन एक्चुअली ना ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि इसका शेप ऐसा है एक तो, और एक ही शोल्डर बैग हो जाता है। जब हम कहीं भी ऐसे बाहर जाते हैं ना ट्रैवलिंग में, शोल्डर बैग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता। तो वो हिसाब से मैं फिर से यही लेके जा रही हूँ। जबकि हैंड बैग मेरे पास बहुत सारे हैं बट इस टाइप का नहीं है जो ट्रैवलिंग के पर्पज़ से परफेक्ट हो। मुझे लेना है एक ट्रैवलिंग के पर्पज़ से। बाकी जो हैंड बैग्स हैं वो ऐसे पकड़ने वाले हैं जो कि मतलब एकदम क्या बोले, फॉर्मल काइंड ऑफ। ट्रैवलिंग के लिए बैकपैक्स भी अच्छे हैं वैसे। बैकपैक्स भी अच्छे हैं। तो एक बैकपैक में मेरा सब मेडिसिन, देन मेरा मेकअप, देन स्किन केयर, हेयर केयर इसके अंदर है। और इसके अंदर पर्स के अंदर सब एसेंशियल्स हैं लाइक आईडीज़ एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, फ़ोन, चार्जर्स, ये सारा कुछ है। ये वाला बैग विवेक और अभी का है एज यूजुअल। और हमारा जो बैग है बड़ा है, मेरा और प्रिशा का। कहीं भी हम जाते हैं हमारा बड़ा बैग ही हो जाता है, कितना भी ना चाहो। सामान ना करते भी बहुत हो गया है क्योंकि मम्मी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं यहाँ से, नाश्ता वगैरह। वैसे तो वो कल ही गई हैं लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी तो वो नहीं ले, कुछ चीज़ें हम लोग उनके लिए लेके जा रहे हैं। तो वो जितने भी पैकेट्स हैं वो भी हैं एडिशनल। और अभी चलिए फिर नाश्ता करके निकलते हैं, आपको हम बाहर से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। तो बच्चों को बर्गर किंग खाना था। हमारे सिटी में ना ये सब है नहीं, बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स वगैरह, छोटी सिटी है। तो इसीलिए जब इन लोगों को कहीं पे बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स दिखाई दे जाता है तो दोनों पीछे लग जाते हैं। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कहीं दूसरी जगह पे बिना एसी के बैठ के खाना मुश्किल हो जाने वाला है। गर्मी बहुत है इस टाइम पे। तो फिर हमने कहा चलो यहीं पे खा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मसाला डोसा और ये सब भी साइड में मिल रहा है। तो बस मैंने कहा यहीं पे एक बार खा के और फिर डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक मील था, कुछ मील फॉर 3 समथिंग था बर्गर किंग पे, वो लेके आई है हम तीनों के लिए। और विवेक तो ये बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप मसाला डोसा ले लो, तो इन्होंने मसाला डोसा लिया। ये कुछ साथ में स्वीट आया था, पूरा मील था जिसमें मैंने आपको बताया। बर्गर किंग का जो मील है या बर्गर किंग के जो बर्गर्स हैं इन कंपैरिजन ऑफ मैकडॉनल्ड्स थोड़े से सस्ते रहते हैं।
बाकी मैकडॉनल्ड्स कॉस्टली रहता है। तो खाने के बाद हम लोग बाहर निकल गए थे और रास्ते में ना एक जगह मुझे बहुत सारे मैंगो दिखाई दिए, रत्नागिरी के हाफूज़ मैंगो। हाफूज़ मैंगो तो आपने सुना ही होगा, ये हमारे साल का पहला मैंगो मैं ले रही हूँ। मैंने सोचा पैक करवा लेती हूँ, वहाँ पे हमें रूम में तो फ्रिज मिलने वाला ही होगा, तो वहाँ पे फ्रिज में लगा देंगे और फिर आराम से खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बस वही भाव ताव कर रही थी और अपने आप एक एक मैंगो मैं चुन के ले रही थी। विवेक को भी दिखाया मैंने, मैं कहा देख लो आपको कैसा लग रहा है। तो मैंगो का सीज़न तो आई थिंक आपके यहाँ भी आ गया होगा, मुझे तो नहीं पता वैसे आया होगा या नहीं, क्योंकि गुजरात में मैंगो ज़रा जल्दी आ जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये जो मैं ख़रीद रही हूँ ये मैं वलसाड से ख़रीद रही थी, वलसाड साइड से, जो कि जहाँ के मैंगो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और ये मैंने तकरीबन बोलूँ तो आपको अभी स्टार्टिंग में तो कॉस्टली है ना, तो 12 नग थे, यानी 12 पीसेस थे एंड इट वाज कॉस्टिंग आई थिंक 490। हाफूस थोड़ा ऐसे भी महंगा रहता है। तो मैंगोज़ लेने के बाद, पेट पूजा करने के बाद हम लोग वापस निकल चले हमारी मंजिल के लिए, यानी कि ससुराल जा रहे हैं भाई, खुशी तो होगी ही ना। और इस बार जो हमारा विज़िट है उसमें बहुत सारे हम अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। थोड़ा घूमेंगे, थोड़े से रिलीजियस प्लेसेस पे जाना है, ससुराल वालों के साथ भी बहुत सारा टाइम बिताना है, तो अच्छा सा ट्रिप होने वाला है। फाइनली हम लोग मुंबई में एंटर कर चुके थे और यहाँ पे दोनों के दोनों पीछे ऊनो खेल रहे थे बैठ के। थोड़े से गेम्स वगैरह भी अभी लेके आया हुआ है। और इस टाइम पे हम शोनू को बहुत मिस कर रहे थे। इनफैक्ट हम गाड़ी में बात भी कर रहे थे उसके बारे में कि अगर वो हमारे साथ होती तो कितना मज़ा आता उसको भी और हमें भी। प्रिशा और अभी बहुत मिस कर रहे थे उसको। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि बहुत साल के बाद मैं ससुराल जा रही हूँ। मैंने जो वीडियो बनाया था ससुराल का, वो बनाया था मैंने 2018 में, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरा वीडियो नहीं बना है ससुराल का, जो कि अब बनेगा। तो इस बार आपको मेरी ससुराल देखने के लिए मिलने वाली है, मेरी जहाँ मेरी सासू माँ रहती हैं, मेरा देवर देवरानी रहते हैं। और ये फाइनली हमने एंट्री किया है एकदम मुंबई के अंदर वाले एरिया में, यानी कि अंधेरी में हमने एंट्री कर ली है। और जो हमारा होटल है वो अंधेरी में ही है। तो फाइनली हम पहुंच गए अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट में ये जो होटल है इसका नाम है विड्स इंटरनेशनल, और ये काफ़ी फेमस होटल है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत पास में है एंड बहुत मेन एरिया है। मतलब इस होटल के बाहर एकदम कमर्शियल एरिया है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ पास में है। इसी वजह से मुझे लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ रुकने का रीज़न तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चाह के भी हम लोग घर पे नहीं रुक पाते हैं। आए ससुराल ही हैं लेकिन वहाँ नहीं हम स्टे कर सकते घर पे, क्योंकि घर बहुत छोटा है। बाकी का तो सब आपको कल पता चल जाएगा, मैं कल ससुराल जाने वाली हूँ। आज तो आराम करेंगे अब हम लोग, क्योंकि पहुँचते ही काफ़ी टाइम हो गया है। सो वी हैव एंटर्ड एंड ये हमारा होटल है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं। विड्स होटल काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, अच्छा बना हुआ है। बॉम्बे के हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया होटल लगा हमें। दिस इज़ अ 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 5 स्टार नहीं है ये, 4 स्टार होटल है, पर मुझे अच्छा लगा। ये इसका रिसेप्शन एरिया है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो हमें करनी है, जैसे कि हमारे आईडी कार्ड्स वगैरह देने हैं। और चेक इन के लिए अब हम लोग ऊपर चले गए, मतलब चेक इन कर लिया। और ये लिफ्ट में से ना पीछे की साइड पूल एरिया दिखाई दे रहा था। देखिए स्विमिंग पूल के बीचों बीच एक पोर्शन बना रखा है जहाँ पे यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, लाइक वेडिंग फंक्शन, एंगेजमेंट फंक्शन। यहाँ रेस्टोरेंट एरिया भी है। सो फाइनली हमारा लिफ्ट ओपन हुआ 3rd फ्लोर पे एंड 3rd फ्लोर पे हमें रूम दिया गया है। एंड रूम दिया गया है 1 BHK, क्योंकि मैं मेंबरशिप के थ्रू आई हूँ और 1 BHK रूम उसके थ्रू मुझे मिला है। सो चलिए देखते हैं अंदर कैसा रूम है। अभी ओपन करने का ट्राई कर तो रहा है, अभी ओपन हो जाएगा फिर मैं आपको रूम दिखाती हूँ। सो आफ्टर लाइक यहाँ पे सामने काफ़ी सारा एरिया है, बड़ा सा कॉरिडोर है रूम के बाहर। और ये एंट्री किया नहीं, ये भैया आ गए सामान लेके, और इनको हमने कहा भाई हमसे खुल नहीं रहा रूम, तो इन्होंने हमारा रूम जो है हमें ओपन करके दिया। इस तरह से इतना लगेज हो गया है हमारा आते हुए। मैंगोज़, लीची भी लिए मैंने रास्ते से, लीची वाला भी भैया मुझे मिला था। और हमने एंट्री कर लिया हमारे रूम में। रूम बहुत ही प्रिटी है, मैं आपको अभी
पूरा रूम दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ फ्रिज है छोटा सा अंदर, जिसके अंदर प्रिशा जो है लीची रख रही है। रास्ते में लीची वाले भैया भी थे तो यहाँ पे फ्रिज मिलने वाला था, इसलिए मैंने ले लिया था। और इस तरह से कुछ ये आगे का रूम है, यानी 1 BHK दिया इन लोगों ने हमें। तो ये आगे का रूम है, काफ़ी स्पेशियस है रूम, बहुत बड़ा लगा। भाई बॉम्बे में इतनी बड़ी अकोमोडेशन मिलना, इट्स लाइक वी आर लकी। इतनी बड़ी अकोमोडेशन हमारे मेंबरशिप की वजह से मिल गई, बाकी काफ़ी महंगे होते हैं। मुंबई में इस टाइप के रूम्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। और इस तरह से कुछ यहाँ से एंट्री होती है। देखिए मैं पूरा रूम आपको ठीक से दिखा देती हूँ। यहाँ से एंट्रेंस के साथ ही किचन है, यहाँ पे चिमनी वगैरह भी लगी हुई है, माइक्रोवेव ही दिया हुआ है। एंड इस तरह से फिर है आगे का पूरा रूम और डाइनिंग टेबल। एंड किचन भी मैं आपको क्लोज जाके दिखाती हूँ। बेसिन है साइड पे। एंड अभी वो लोग इंडक्शन वगैरह भी शायद पता नहीं यहाँ देंगे नहीं देंगे, वैसे इतना ही सामान है। केटल है और साथ में ये कुछ टी कॉफ़ी बनाने के लिए पाउचेस, चिमनी एंड स्टोरेज काफ़ी अच्छी दी हुई है इन लोगों ने। सब कुछ गर्म करने के लिए कि ये माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर तो फ्रिज है, आप देख ही चुके हो, छोटा सा नन्नू सा फ्रिज है जिसके अंदर लीचियाँ रखी हुई हैं जो हम अभी थोड़ी देर में खाएंगे। तो बाहर आके फ्रूट्स खाने का मज़ा मुझे अलग सा आता है, लाइक बाहर आके अलग ही मज़ा आता है अगर आप फ्रूट्स ला के खाते हो ना रूम में। और यहाँ से ही किचन के सामने से कि डोर ओपन होता है। ये यहाँ का वॉशरूम अच्छा, काफ़ी बड़ा डिसेंट सा रूम है। और अंदर जाते हैं तो यहाँ है ये ड्रायर वगैरह, और सामने है आपकी दीदी है, और ये बेसिन, और इन लोगों ने सोप वगैरह दी। ये एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, ये बिट्स लिखा है यहाँ पे, कुछ ये टिश्यूज। एंड ये है बाथटब, अच्छा है बाथरूम। और यहाँ से एक दरवाज़ा खुल जाता है बेडरूम में, पर मैं आपको दूसरी तरफ से जाके दिखाती हूँ। तो मैंने फ्रिज में लीची लगा दी, आते हुए हम लोग लीची लेके आए। अभी केला वगैरह मिला नहीं हमें रास्ते में, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का पैकेज नहीं है ना, तो हम लोग सब फ्रूट वगैरह लाए हैं। यहाँ से एंट्री है ना, किचन पूरी बड़ी मिली हुई है, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, और यहाँ है बेडरूम। इसको ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा बेडरूम है यहाँ पे, और काफ़ी ह्यूज रूम्स है। देखिए कितना बड़ा है ये, कोई मैं आपको वाइड एंगल से नहीं दिखा रही हूँ, विड्स के रूम काफ़ी बड़े हैं। ये इन लोगों ने मुझे 1 BHK अपार्टमेंट इसलिए दिया है क्योंकि मेरी मेंबरशिप है, RCI के थ्रू मैंने बुक किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ इस बार। और नीचे कारपेट है पूरे रूम्स, यहाँ नहीं है, यहाँ बेडरूम में कारपेट है पूरा। और यहाँ हमारा सारा लगेज रखा है, ये मम्मी के लिए कुछ हम नाश्ते वगैरह लाए हैं। ये हमारा एक बैग, यहाँ से बाथरूम के लिए दूसरा डोर है, और ये सामने है कांच तैयार होने के लिए। एंड ये हमारा दूसरा बैग है, मेरा बैकपैक। और ये नाश्ते हैं कुछ मम्मी के, उधर शूज़ हैं हमारे। ये बैंगोज मैंने आते हुए लिए हैं, इसमें सब मिसलेनी मतलब जो भी कुछ काम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस बैग के अंदर। ये प्रिशा का बैकपैक। और ये हम यहाँ इसीलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट का पैकेज नहीं है, तो मैं घर से ही बहुत सारा नाश्ता लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो फिर भूख तो लगती है। भाकरी वगैरह है, शींग चना है, ये सारी चीज़ें मैं रख के लाई हूँ। और ये सारा नाश्ता। और ये मैंगो चलिए मैं फ्रिज में लगा देती हूँ अभी। उससे पहले आपको एक बार रूम दिखा दूँ। यहाँ पे ये साइड पे एक टेबल है और इसमें ड्रॉर वगैरह है ये सब, और अच्छे रूम्स है भाई। ये पूरा तैयार होने के लिए इतना बड़ा कांच है, और यहाँ से पूरा बड़ा बेड है, और वो सोफ़ा कम बेड है जो बाहर है बच्चों के लिए। ये पूरा कर्टन, यहाँ पे टीवी है, ये पूरा यहाँ पे कैबिनेट, मतलब अच्छे रूम्स हैं। टोटली फुल्ली सेंट्रल एसी रूम है, बाहर अंदर दोनों जगह एसी है। और ये बैठने के लिए कुछ प्लेस जैसा बना हुआ है, और ये बॉटल उन्होंने हमें प्रोवाइड की है पानी की। और यहाँ से देखिए कुछ ऐसे व्यू है। ये 3rd फ्लोर पे रूम है हमारा, अंधेरी एरिया है ये, हम लोग अंधेरी में हैं अभी राइट नाउ। धूप बहुत आ रही है, गर्मी बहुत है, बॉम्बे में कहीं बाहर जाने जैसा नहीं है दोपहर में। तो आपको रूम कैसा लगा बताना। अब मैं यहाँ पे, हम लोग अभी 5-6 दिन रुकने वाले हैं इसी रूम में। मैंगोज़ लगाती हूँ मैं फ्रिज में ताकि ठंडे हो जाएं। आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट मैंगो है ये सीज़न का, और गणपति बप्पा मेरे साथ आए हैं, उनको मैं निकाल के पहले जो है विराजमान कर देती हूँ, और उनके सामने मेरे सीज़न का पहला मैंगो मैं लगा देती हूँ कि सबसे पहले वो खाएंगे फिर हम खाएंगे।
तो चलिए आम की पेटी ओपन कर ली जाए और इसको फ्रिज में लगा दिया जाए और फिर इसका आनंद लिया जाए। किस किस का मन कराया हम देख के खाने का। मुंबईया आम यार, वैसे तो ये गुजरात से लिए हुए आम है, लेकिन मैं नीचे जब अभी आई ना तो विद्स के बाहर भी इतनी सारी ठेले लारी लगी हुई हैं ना मैंगो की। यहाँ पे हाफूज़ मैंगो बहुत ज़्यादा फेमस है मुंबई में और सब जगह पे मिल रहा है। तो यहाँ से भी फॉर श्योर ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हम खरीद के ज़रूर खाने वाले हैं। तो मैंने प्रिशा को बोला बेटा फ्रिज में लगा दो। और इसकी छुट्टियां हैं, आप ऐसा ना सोचिए इसका ट्यूशन वगैरह मिस हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसका ट्यूशन की छुट्टियां थी, जिस वजह से हमने इस ट्रिप को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया या तो फिर पोस्टपोन भी नहीं किया। मैंगोज लगा दी और अब हम पाव बाटा का लाए। थोड़ी भूख लग रही है तो मैं पाव बाटा का निकालूंगी। इसके अंदर डिशेस हैं तो मैं सभी निकालती हूँ। मैं आप लोग के सामने ही निकाली हूँ। हम लोग वहाँ से पैक करवा के ले आए थे कि जाते के साथ फिर लंच करने कौन जाएगा। 3 बजे चेक इन हुआ है, देखो आप 3 कितना 3:30 बज रहा है, देखो 3:30 बजा हुआ है दोपहर का और अभी चेक इन हुआ है। तो फिर भूख तो लगती है ना, कौन अभी तैयार होकर लंच करने जाए। ऑलरेडी थके पिटे पड़े हैं हम सुबह नींद भी पूरी नहीं हुई, 4 घंटे सो के उठे थे खाली। अब ये खाएंगे हम पेट भर के। हमारे डाइनिंग टेबल जो हमें यहाँ मिला है, आपको रूम कैसा लगा बताना। विट्स के रूम वैसे अच्छे हैं, बस इतना प्रॉब्लम है कि ये लोग आउटसाइड फूड अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें ये समस्या आएगी क्योंकि ब्रेकफास्ट का पैकेज है नहीं। पर हम साथ में बहुत नाश्ताज ले आए हैं, वहाँ देखो सामान ही सामान है वहाँ पे, तो हमें परेशानी इतनी नहीं आएगी। और बाकी देखेंगे लंच वंच का हम बाहर, वैसे भी हम लंच वगैरह तो बाहर ही करेंगे। ब्रेकफास्ट की प्रॉब्लम आएगी, वो देख लेंगे क्या करना है। और यहाँ इन्होंने प्लेट्स वगैरह भी नहीं दिए, ये भी एक प्रॉब्लम आई है हमें। 1 मिनट पेशा, इसको गिर ना जाए देखना। ये हमारी ना गलती क्या हो गई, हम सारी पैकिंग करके लाए, हम प्लेट्स वगैरह रखना भूल गए। अब यहाँ कुछ प्लेट्स वगैरह है नहीं। एटलीस्ट ये लोग नाश्ता वगैरह खाने के लिए तो प्लेट देंगे ही ना। मंगाओ बेटा, मंगाओ प्लेट्स, मंगा मिलेगी वहां से। पानी ले ले ग्लास, और बहुत तेज प्यास लग रही है। और हाँ, हम लोग यहाँ पे RCI थ्रू आए, हमारे मैंने बताया RCI, हाँ। तो हमें ये ग्लास की बॉटल्स तो मिलेंगी और साथ में वो लोग, हाँ, और साथ में वो लोग प्लास्टिक की भी 2 बॉटल्स हमें प्रोवाइड करेंगे, मतलब एवरीडे ना। हाँ, एवरीडे कॉम्प्लीमेंट्री। जब यहाँ कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था ना, मतलब इंडिया में, तब यहाँ पे इन लोगों ने ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर रखा था मेंबर्स के लिए। लेकिन अभी मेंबर्स के लिए नो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, सिर्फ पानी की बॉटल इंक्लूडेड, बाकी में खुद मैनेज करना है। मुझे रूम अच्छा लगा, काफी बढ़िया है, बड़े बड़े रूम्स हैं। सारा नाश्ता लाए तो हम नाश्ते में कप नूडल्स भी खा ही सकते हैं, मैगी। अभी हम लोग सब फ्रेश होंगे, दोबारा से नहाएंगे क्योंकि रास्ते में पसीने बहुत आ गए। मैं सच्ची बोल रही, मैं नहा के नहीं आई थी सुबह। मैं नहाई थी मम्मी से पानी से नहा के आई थी, जल्दी क्विक शावर लिया था मम्मा ने। अभी नहा के आया, पापा नहा के आए, मैं नहीं नहाऊंगी। मैं नहाऊंगी डायरेक्ट यहाँ के, बिकॉज आई नो के बाद। थैंक यू बेटा। और फिर हम खाएंगे ठंडे ठंडे मैंगो, आपके साथ शेयर भी करेंगे। बहुत अच्छी बात बोलने जा रही हूँ, जिनको नहीं पता, जो बच्चे भी देख रहे हैं, घर में कोई भी आए, बच्चे आप पानी पिलाओ, क्योंकि पानी पिलाने से पुण्य कमाते हैं आप। उनको भी आपको भी दे दीजिए, चलो आ रही हूँ। चलो अब गन्नू पापा को विराजमान किया जाए, टाइम आ गया उनको विराजमान करने का। हमारा शेफ हमारे लिए सर्व कर रहा है। मैं किसके लिए सर्व नहीं कर रहा गाइस, मेरे लिए कर दे। पाव बेटा का कैसा दिखता है, पाव बेटा का जरा हमें भी दिखा दो। सेल्फ सर्विंग प्लीज, सेल्फ सर्विंग। अलग अलग पैक करके दिया उन्होंने। ग्लास खराब कर लेना, मेरा ग्लास बच जाए सिर्फ। ठीक है, खोल के मत दो, कुछ नहीं। तो ये है हमारा आज का लंच, क्योंकि देखिए ये गुजरात का बहुत फेमस है, पाव बटाका कहते हैं इसे, और ये काफ़ी स्टमक फिलिंग होता है। अब करें क्या, हमारा यहाँ पहुँचने का टाइम काफ़ी और था, बिकॉज़ दोपहर हो चुकी है। तो अगर हमने साथ में कुछ कैरी नहीं किया होता, तुरंत कौन जाएगा खाने के लिए बाहर। और यहाँ फूड बहुत, ये बबल में छोटी है, ये अवली है, ये सिर्फ बाथ टब में नाला है, ये यस गाइस।